संजीव श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। संजीव जी माफ कीजिएगा, मैं सबसे आखिरी में आपके पास आ रहा था। मैं चाहता था आप चारों लोगों को सुन ले। अब मुझे यह बताइए, चारों को सुनने के बाद गलत कौन है ज्यादा, सत्ता पक्ष या विपक्ष? गलती दोनों की, पर ज्यादा गलत कौन है? सबसे पहली बात तो जो आपके आज की देश की बात में जो सवाल है कि क्या ये सही है कि गलत है कि वो मेज पे चढ़ के उन्होंने रूल बुक है कि ये किया वो किया, उस पर तो शायद ना कोई सत्ता पक्ष वाला ना कोई विपक्ष वाला कोई भी सही नहीं कह रहा। इवन एक जो समाजवादी पार्टी के नेता बोले, उन्होंने भी कहा गुस्सा सही था, तरीका जायज नहीं था। तो इस बात को तो कोई सही ठहरा ही नहीं सकता जिस तरह से विपक्ष एक तरह से अराजकता पैदा कर रही है और इस तरह की हरकत कर रही है सदन में। लेकिन इसके साथ साथ मैं हमेशा इसमें सरकार की गलती ज्यादा मानूंगा। सरकार की गलती इसलिए ज्यादा मानूंगा कि सरकार का काम है विपक्ष को के साथ विश्वास में ले, सदन चलाए। आप बार बार लोकतंत्र के मंदिर की बात कर रहे हैं, सदन की गरिमा की बात कर रहे हैं। दर्शक महोदया जो इतना अच्छी बोली, उन्होंने भी कहा हम सबसे बड़े लोकतंत्र है, लेकिन हम लोकतंत्र की नींव को तो खोखला करे जा रहे हैं। आप देखिए पार्लियामेंट के अंदर अब बिल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास पहले के मुकाबले 10% भी नहीं जाते चर्चा के लिए। जो आईटी कमेटी की बैठक थी जिसको पेगासस का डिस्कस करना था, वहां बीजेपी के मेंबर्स पहुंच के भी उन्होंने कोरम में होने दिया, साइन नहीं किया, जैसे कि अनुपस्थित है। तो पार्लियामेंट की हर संस्था का, हर कमेटी का एक तरह से स्तर तो आप गिरा रहे, मतलब तो चालाकी से जहां जहां चल जाए वो तो ठीक है, लेकिन चूंकि ये सबके सामने में इसमें नाचे तो ये गलत है। तो ये तो बात गलत है ना। तो डाल में पात। तो बात यह है कि अगर लोकतंत्र की मर्यादा रखनी है, सदन की गरिमा रखनी है, संसद की गरिमा रखनी है, तो सरकार को पहल लेनी पड़ेगी। विपक्ष चाहे कितनी भी कम संख्या में हो, उसको समुचित आदर देना पड़ेगा, उसकी बात सुननी पड़ेगी। अगर वो राष्ट्रीय बहस चाहते थे तो क्यों नहीं करवाई गई बहस? तो मुद्दा ये, और विपक्ष का काम सदन को रोकना ही होता है। जब बीजेपी विपक्ष में भी यही करती थी, तो ये आज कोई होलियर देन दाओ एटीट्यूड नहीं कर सकते। ठीक है, वो मेज पे चढ़ के नहीं नाचे होंगे, लेकिन उन्होंने भी सदन को रोका, उन्होंने भी नहीं चलने दिया। और ये किसने नहीं चलने दिया? अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे इतने गरिमापूर्ण नेता जबकि सदन में थे, तब नहीं चल पाता था सदन। तो ये तो विपक्ष का एक तरह से प्रेरोगेटिव है, जैसे सरकार का प्रेरोगेटिव है सत्ता को चलाना, नीति बनाना, मंत्रिमंडल का गठन, प्रधानमंत्री का। तो विपक्ष का प्रेरोगेटिव है कि सदन को अवरुद्ध करना अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही। तो संजीव जी आपको प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। सरकार को लेनी पड़ेगी कि कैसे सदन अच्छी तरह चलाया जाए। ठीक है, मैं सीधे आरपी सिंह साहब के पास चलता हूं। आरपी सिंह साहब, संजीव जी ने 2 एग्जांपल दिए। सबसे पहला कि सिर्फ 10% बिल अब स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं जहां पर बिलों पर व्यापक चर्चा होती है, और दूसरा पेगासस पर आईटी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक, सेलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी की, और पेगासस पर आईटी की जब बैठक थी, आईटी की पार्लियामेंट्री कमेटी की, तब विपक्षी सांसदों ने नहीं, बीजेपी के सांसदों ने कोरम पूरा नहीं होने दिया। तो ये भी तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के साथ सैबोटेज है। आप उनके असली मुद्दे पे छोड़ गए। उन्होंने अरुण जेटली जी को सुषमा स्वराज जी का नाम दिया। संजीव भाई, मैं आपको ध्यान में ला दूं, जब अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी ने वहां पर सदन में विरोध किया था, तो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर आ चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्कैम के अंदर ऑर्डर दे दिया था, और उसपे भ्रष्टाचार का मामला खुल चुका था, और इसलिए कहा जा रहा था कि आप जेपीसी उठाइए। वो मामला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक पेगासस के मामले में कोई आदेश नहीं दिया, अभी उनके तत्वाधान में है मामला। तो इसलिए ये फर्क है। यहाँ पर उल्टा मामला हो रहा है। यहाँ में मामला है, कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, और सदन के अंदर अगर जवाब दिया जाता है मंत्री जी के द्वारा, तो उनके हाथ से कागज देकर फेंक दिए जाते हैं, और जब चर्चा की बात की जाती है तो वहां पे हौला किया जाता है।